सुनिए तो थोड़ा सा, क्या पढ़ रहे हैं? मैं मैगजीन पढ़ रहा हूँ। मेरे को थोड़ा सा बताइए ना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक वर्स इसका। हाँ, कौन सा? मत्ती 7 उसका 21 ऐसा लिख रहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जबकि इफिसी 2 उसका 8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो ये दोनों बातें कंट्रोवर्शियल नहीं हो रही है? नहीं, इन दोनों बातों में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। जब हम इफिसी के अंदर इस बात को करते हैं तो वहाँ पर वचन हमको ये बात को बताता है कि हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। ये यहाँ पर एक अपनी जगह बात है। तो हमको उद्धार प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता होती है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मत्ती 7 के अंदर ये कहते हैं कि हे हम में से हर एक कोई जो हे प्रभु कहता है, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। जब यहाँ पर वो बात करते हैं तो वो उस विश्वास की क्वालिटी की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो विश्वास जो है एक अलग प्रकार का विश्वास है जो हमको रखना चाहिए। बहुत सी बार ऐसे मसीह होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के सामने एक छोटी प्रार्थना करके उस विश्वास को प्रकट कर लेंगे और स्वर्ग जाने की उन्हें एक टिकट मिल जाएगी। ऐसी भी ये बात नहीं है। बहुत से लोग इस बात को भी सोचते हैं कि जब हम विश्वास कर लिए तो बस हमको जैसे जीवन जीना है जीते रहें, परंतु उसे हम अपने कर्मों में प्रकट ना करें। और ऐसा भी यदि हम नहीं करते हैं तो भी हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। परंतु वो इस बात को यहाँ पर बताने की प्रयास कर रहे हैं कि जो विश्वास है वो एक धारणा नहीं है, परंतु हमारे जीवन से प्रकट करने की एक बात है या एक वस्तु है, एक कार्य है जो कि हम प्रकट करते हैं। और इसी बात को हम यदि सूबेदार के विश्वास में देखते हैं लूका रचित सुसमाचार के अंदर, तो वहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है। सूबेदार का जो विश्वास था, उसके विश्वास में क्या विशेष बात थी? जब सूबेदार के विश्वास की हम बात करते हैं तो सूबेदार का एक वो विश्वास था जो कि परमेश्वर को भाने वाला था, और उसको उसने परमेश्वर के सन्मुख अपने परिश्रम के द्वारा से प्रकट किया। उस विश्वास को प्रकट करने के लिए वो कार्य करता है और प्रकट करता है। ये है यहाँ पर मुख्य बात। तो उसका विश्वास जो है वो क्या साबित करता है आखिर? देखो, उसका विश्वास इस बात को प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रकट करता है कि वो इस बात को मानता था या प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ है और प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात वो ये इस बात को प्रकट करता है कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह करना चाहते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के सामने यदि मैं अपने निवेदन को रखता हूँ या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह से मैं आग्रह करता हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह उन सारे कार्यों को मेरे लिए पूर्ण कर सकते हैं। तो इन दो बातों का यहाँ पर वो प्रकट करता है अपने विश्वास को। और यहाँ पर इस बात को हम देख सकते हैं कि जो दो प्रकार के विश्वास होते हैं उनमें से जो अच्छा विश्वास है, जो विश्वास हमारे लिए आवश्यक है, जो कि प्रभावकारी विश्वास है, इस प्रभावकारी विश्वास को वो यहाँ पर प्रकट करता है। तो ये दो प्रकार के विश्वास की आप कैसे बात कर रहे हो? विश्वास तो एक ही होता है ना? नहीं, जब विश्वास की बात आती है तो विश्वास दो प्रकार का होता है, ये हमको समझना पड़ेगा। एक विश्वास वो होता है जिसको कि हम कह सकते हैं कि वो ऐसा विश्वास है जिसको कि हमने किसी ने बोला कि आप प्रार्थना करो और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, तो वो हमने प्रार्थना कर लिया। अर्थात उस विश्वास के अंदर हमारे मन से, हमारे आत्मा से, हमारे अंदर से कोई बुलाहट नहीं हुई और हमने केवल शब्दों में कह दिया। और ये विश्वास है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेंगे। परंतु एक दूसरा विश्वास जो है यहाँ पर इस सूबेदार के जीवन में प्रकट होता है कि वो कहता है कि अपने जीवन से और अपने कार्यों से वो उस विश्वास को प्रकट करता है। और ये प्रभावशाली विश्वास था जो कि उसके जीवन में या हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को और उसके कार्यों को प्रकट कर सकता है। तो इसमें से एक हो गया उद्धार दिलाने वाला विश्वास और दूसरा हो गया उद्धार ना दिलाने वाला विश्वास। ठीक है, इन दोनों में हम अंतर कैसे करेंगे? तुमने सही समझा।
एक विश्वास है जो कि उद्धार दिलाने वाला है और एक विश्वास है जो उद्धार नहीं दिलाने वाला है। जब हम सूबेदार के जीवन को देखते हैं, जो कि हमको लूका रचित सुसमाचार 7वें अध्याय के अंदर हम पढ़ सकते हैं, उसके 1 से 10 में, वहाँ पर उसके जीवन में हम इस बात को देखते हैं। उसके 6, 7 और 8 को जब पढ़ते हैं तो वो अपने जीवन से इस बात को प्रकट करता है, उस विश्वास को जो कि उद्धार दिला सकता है। पहली चीज़, उसके पास पावर था, सामर्थ्य थी, वो एक अधिकारी था, वो चाहता तो लोगों को आदेश दे सकता था, लेकिन वहाँ पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने नम्रतापूर्वक प्रभु यीशु मसीह के सामने विनती किया। दूसरी चीज़, उसकी जो विनती थी वो प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करते हैं और उसके विश्वास के अनुरूप उसके लिए वो आदेश देते हैं कि जो उसका सेवक है वो उसके बोलने से ही वो चंगा हो जाएगा। मगर वो इस बात को यहाँ पर प्रकट करता है कि अधिकार जो है, प्रभु यीशु मसीह के पास जो अधिकार था, वो उस अधिकार को वो समझता है और वो प्रभु यीशु मसीह से विनती करता है कि प्रभु तू अपने अधिकार का इस्तेमाल कर और उस अधिकार के आधार पर मेरे सेवक को चंगा कर। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसा विश्वास मैंने पूरे इस्राएल में कहीं नहीं देखा। तो ये उसके विश्वास की महत्वपूर्ण बात थी जो कि उद्धार दिलाने के लिए उसे सक्षम थी। और उद्धार ना दिलाने वाला विश्वास, तो जब हम इस उद्धार के बारे में बात करेंगे तो ये एक ऐसा विश्वास है जो कि हम अपने केवल मुख से करते हैं, परंतु उसके प्रगटीकरण ना तो हम मन से करते हैं, ना अपनी बुद्धि से करते हैं, ना अपनी इच्छा से करते हैं, ना अपने कार्यों से करते हैं। तो जब हम विश्वास करते हैं तो इसका प्रगटीकरण पूरे तरीके से होना चाहिए। मगर वो विश्वास जैसे बहुत से मसीही लोग अपने जीवन में रखते हैं, यदि हम इस बात को देखना चाहेंगे तो हम मत्ती रचित सुसमाचार में 7वां अध्याय में देख सकते हैं। उसके 21 से आगे 29 तक हम पढ़ेंगे, ये बात वहाँ पर हमको पढ़ने को मिलती है, जहाँ पर तुम कह रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे लोग जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेंगे। उसका मतलब यहाँ पे यही निकल रहा है कि केवल हम मुंह से यदि बोलें या हम एक ऐसा जीवन जिए जिसमें कि हम सिर्फ कहें कि प्रभु मैं तुझको अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ, लेकिन अपने जीवन में परिवर्तन ना लाएं, कार्यों से प्रकट ना करें, तो उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही है। जब इसी अध्याय के हम 7वें अध्याय के जो 24 और उसके आगे को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को और कहते हैं कि वो व्यक्ति जो विश्वास करता है और उन बातों को मानता है वो उसके समान है जो कि चट्टान के ऊपर अपने घर को बनाता है। और वहीं पे वो इस बात को कंपेयर करता है प्रभु यीशु मसीह कि एक और व्यक्ति है जो कि बालू के ऊपर अर्थात रेत के ऊपर अपना घर बनाता है। तो ये जो दोनों अलग अलग स्थानों पर घर बनाने की बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वो इसको बात को प्रकट करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति विश्वास करता है और उसको मानता है और उस पर चलता है और उसको अपने कार्यों से प्रकट करता है, वो परिश्रम करता है। जब यहाँ पर हम देखते हैं कि चट्टान पर घर बनाना और बालू के ऊपर घर बनाना, इन दोनों में अंतर यह है कि चट्टान के ऊपर घर बनाने में परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए दृढ़ निश्चय के साथ हमको काम करना पड़ेगा। परंतु बालू के ऊपर घर बनाना मतलब जो है एक सरल काम है, एक आसान काम है जिसके लिए हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये प्रगटीकरण की जब बात आती है दूसरों के सामने, जैसे उस सूबेदार ने किया, दूसरों के सामने उसने प्रकट किया प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपना विश्वास, और ये विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है हमको उद्धार प्राप्त करने के लिए। तो बाइबल विश्वास के बारे में और क्या बताती है? देखो, बाइबल में तो विश्वास के लिए बहुत सारी बातें हैं हमको पढ़ने को मिलती है। रोमी 10:17 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा से होता है। यदि 1 कुरिन्थी 2:5 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस बात को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ है, ये विश्वास जो है वो हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ के रूप में काम करती है, और ये सामर्थ जो है वो हमारे जीवन में उद्धार को लेकर के आती है। उसके बाद एक वचन यहाँ पर पढ़ के देखो, इब्रानी 11 और उसका 1, यहाँ ऐसा लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। एक और बात यहाँ पर हमको सामने आती है कि हम जिस बात के लिए विश्वास कर रहे हैं या आशा कर रहे हैं उसके लिए हम निश्चिंत होते हैं कि हाँ, ये हमको परमेश्वर से मिल पाएगी। और ये ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि हमको उस बात की जिसका हम विश्वास कर रहे हैं हम अपने कार्यों से प्रकट करें। और जब हम वचन को और आगे पढ़ते हैं तो हम याकूब 2:24 को भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस बात को लिखता है याकूब कि केवल विश्वास के द्वारा से ही नहीं, परंतु जो विश्वास हम करते हैं उसको कर्मों से प्रकट करना जरूरी है। और जब हम कर्मों से प्रकट करते हैं तब हम पूर्ण विश्वास अपना परमेश्वर के ऊपर या प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दिखा सकते हैं, ये आवश्यक है। तो ये जो विश्वास है इसका केंद्र कौन है?
देखो, हमारे पूरे विश्वास का केंद्र यदि कुछ है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हमारा जो विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बना रहे, और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमको संपूर्ण तौर पे विश्वास करना और उसके ऊपर भरोसा रखना, ये आवश्यक है हमारे जीवन में। तो विश्वास रखने के लिए क्या क्या जरूरी बातें हैं? देखो, जब विश्वास की बात आती है तो यहाँ पर इसको मैं कुछ और बातें यहाँ पर जोड़ना बहुत उपयुक्त होगा। ये विश्वास जो है ये संपूर्ण विश्वास की बात होती है। संपूर्ण विश्वास का मतलब यह है कि आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। एक मनुष्य के अंदर उसकी देह, प्राण और आत्मा तीनों चीज होती हैं। तो जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे तीनों चीजों से, हमारी देह, हमारा प्राण और हमारा आत्मा, इस विश्वास को प्रकट करना चाहिए। अर्थात जब हम बात करें तो हमारी बुद्धि जो है, जहाँ पे हमारा नॉलेज है, जहाँ पर हमारा ज्ञान है, उस ज्ञान में हमको प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। जब हम बात करते हैं हमारे भावनाओं की, हमारी समझ की, हमारे मन की, जहाँ पर हमारी भावनाएं रहती हैं, तो हमको उस भावना के द्वारा भी अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास प्रकट करना है। और तीसरा स्थान है जहाँ पर हम इच्छाओं को देखते हैं। जब हमारी इच्छाएं जो हैं वो परमेश्वर के वचन से दूर जाना चाहती हैं, या हमारी इच्छाएं हमको भटकाना चाहती हैं कि हम परमेश्वर के वचन के आधार पे कार्य ना करें, तो हमको अपनी इच्छाओं को भी नियंत्रण रख करके उस कार्य को पूरा करना है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। तो ये यहाँ पर इस बात को प्रकट करना चाहता है। जैसे कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर है कि क्या हम परमेश्वर पर इसलिए विश्वास करते हैं कि केवल हम उसका भय रखते हैं, या हम नरक में जाने से डरते हैं इसलिए, या हम परमेश्वर से इसलिए प्रेम रखते हैं क्योंकि परमेश्वर की हम आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के अनुसार चलना चाहते हैं, और परमेश्वर के साथ हमारे को अनंत जीवन मिलेगा। तो इसके बहुत सारे आयाम हैं जो हम इन अपनी बुद्धि, अपने मन और अपनी इच्छा के द्वारा से प्रकट कर सकते हैं। और ये है संपूर्ण विश्वास जो हमको प्रकट करना है उद्धार के लिए। चलिए तो एक बार इन बातों को दोहरा लें। ठीक है, बिल्कुल। बाइबल बार बार यह कहती है कि विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। यह एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें बुद्धि, भावना और इच्छा भी शामिल है। हमारे विश्वास का केंद्र प्रभु यीशु मसीह है, अर्थात उनका जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान। हमारे विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन होना चाहिए। सुसमाचार संदेश को संपूर्णता में प्रचार करना चाहिए और उसके हिस्से नहीं छोड़ने चाहिए। बचाने वाले विश्वास में यह स्वीकार करना शामिल होता है कि यीशु ही प्रभु और परमेश्वर है। इसके लिए पछतावे, क्षमा और परमेश्वर के पीछे चलने के एक वायदे की जरूरत होती है। तो अब तुमको समझ आ गया कि वो विश्वास जो उद्धार दिला सकता है वो कैसा है। क्योंकि बहुत से ऐसे विश्वास हो सकते हैं जो कि हम सिर्फ केवल मुंह से बोलें परंतु अपने जीवन से प्रकट ना करें, तो वो हमको उद्धार कभी नहीं दिलाएगा। मैं तो समझ में आ गया।